Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and enjoying their studies and their preparatory part. So guys, जैसे कि मैंने आपको सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम बताए थे, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ फॉर अपकमिंग गेट लाइफ साइंस एग्जाम. यू नो दैट वेरी लेस टाइम इज रिमेनिंग. सो अगर इन टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रिवाइज कर लेते हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका एग्जाम क्वालिफाई करने की. तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं. जैसे कि हमने गेट बीटी के कट ऑफ की भी एक आइडिया लिया था. लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो एक्सेल में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है. अगर आप आराम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप जो है वो कर जाएंगे. ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सबका जो है मार्क यहाँ पर गिवन है. एंड अगर आप बीटी से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा कट ऑफ में. यानी कि क्वालिफाई करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली इतने मार्क्स भी आपके आते हैं तो इजीली आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं. देखिए, एक्सेल में आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है. केमिस्ट्री इज द कंपलसरी पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस जो 5 पार्ट आते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड टेक्नोलॉजी, उसमें से 2 पार्ट आपको चूज करने पड़ते हैं. जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ वो आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी के लिए ही अप्लाई करते हैं. तो इसी पार्ट में से बताने मैं जा रही हूँ आपको, सो दैट आप फर्दर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. एंड कुछ पार्ट बीटी में भी मैंने बताया था जो यहाँ पर भी कॉमन है. सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें प्रोटीन्स के बारे में बात करो, कार्ब, लिपिड्स के बारे में बात करो या न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप बात करो, उनके स्ट्रक्चर की एंड फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए. ज़्यादा डीप नहीं बट एटलीस्ट बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए. लिंकेज पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था. एंजाइम्स, बेसिक्स ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स, जैसे कि कैटालिटिक एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना, वीमैक्स की वैल्यू निकालना, केएम की वैल्यू निकालना, बिल्कुल सिंपल सी जो चीज़ें हैं. माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, लाइन विवरबर्ग प्लॉट है, इनिबिशन मॉडल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए. ये सेम पार्ट हमने गेट बीटी में डिस्कस किया था. मेटाबॉलिज्म के बेसिक कंसेप्ट, फ्री एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. बायो एनर्जेटिक्स, अगेन बेसिक साइकिल्स की अगर आप बात करो या बेसिक बिल्कुल ओवरव्यू की आप बात करो तो ओवरव्यू भी आप ले लें तो भी बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. बिल्कुल कोर बायो एनर्जेटिक्स जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हैं. फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन अगेन इंपॉर्टेंट है. फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 क्या है, जेड स्कीम क्या है, बीच में इंटरलिंकिंग पॉइंट्स क्या है, अगेन फोटो सिस्टम 1, 2 में डिफरेंस क्या है, इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर्स, ऑलवेज बहुत बार से ऐसा हो रहा है एक्चुअली कि अब डायरेक्ट आपसे वो साइकिल या इस तरीके से स्टेप्स ना पूछकर इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स पर ज्यादा फोकस करता है. तो कोशिश कीजिएगा जो इनहिबिटर्स की लिस्ट आप लोगों को दी गई थी, ये सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी आपको इसी चैनल पर गेट एक्सेल प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगी. आप अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कर देते हैं तो. इनहिबिटर्स की अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए. ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, अगेन आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक एटीपी शीट यानी कि आउटकम की अगर आप बात करें तो आपको जो है ये चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है बिकॉज यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम थोड़ा सा सेल बायो वाले पार्ट पर आते हैं, अगेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन में पैसिव, एक्टिव, उसके टाइप, स्पेसिफिक पंप, उस पर आपको फोकस करना है. एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली सेल वॉल पर काफी फोकस किया जाता है. सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, ये सारी चीजें बीटी में भी कॉमन थी. ये तो मतलब
100% फॉर श्योर है कि आना ही आना है। सेल ग्रोथ कंट्रोल यानी कि कैंसर पर बेसिक मैकेनिज्म, P53 के बारे में, रेटाइनोब्लास्टोमा के बारे में बातें आपको पता होनी चाहिए। सिग्नलिंग पर हम आते हैं तो GPCR आरटीके सिग्नलिंग, टाइप ऑफ सिग्नलिंग, मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर्स एंड अगेन GPCR आरटीके नॉर्मल पाथवेज एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्टीरॉयड हार्मोन्स पर भी काफी क्वेश्चंस पूछता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पार्ट पर आ जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 3 चीजें तो फॉर श्योर आपको करनी ही करनी है, उसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। चाहे आप गेट बीटी की बात करो, एक्सेल की बात करो, CSR की बात करो, DBT की बात करो, एनीथिंग, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन in eukaryotes and prokaryotes, what are the major enzymes, what are their properties, as simple as that। कोर CSR पूछेगा बट बेसिक गेट भी पूछेगा, तो मेक श्योर कि इन चीजों को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा जेनेटिक्स वाले पार्ट पर आते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स, सिंपल पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हार्डी विनवर्ग से क्वेश्चंस आते हैं, BT में भी आते हैं, एक्सेल में भी आते हैं। पेडिग्री छोटी छोटी आपको दी जाती है, आराम से अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी पता है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, प्लास्मिड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, जो बच्चे माइक्रोबायोलॉजी से हैं अगेन उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि वो माइक्रोबियल जेनेटिक्स, डाइऑक्सिक ग्रोथ एंड डिफरेंट, आप अगर आप बात करें एंटीबायोटिक्स से रेलेवेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अगर आप देखें अलग अलग बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, कुछ स्पेशल केसेस, क्वेश्चंस काफी आते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या है, ट्रांसपोजोन्स क्या है, ALU एलिमेंट, साइंस, लाइंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। RNAi यानी RNA इंटरफेरेंस पर काफी समय से क्वेश्चंस आने लगे हैं, एक एक दो क्वेश्चंस देखे जाते हैं। DNA डैमेज एंड रिपेयर, अगेन आप देखोगे इसमें भी वेरियस टाइप आप देखते हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सीजन, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस या SOS रिपेयर। मेजर एंजाइम्स पर आपको फोकस करना है। क्रोमोसोमल वेरिएशंस, क्रोमोसोमल एबरेशंस, ये आपको पता होने चाहिए। कौन से सिंड्रोम्स हैं जो क्रोमोसोमल वेरिएशंस की वजह से देखे जाते हैं, बेसिक्स आप बहुत सारे पढ़ते हो, क्लेम्टर है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, या कोई स्पेसिफिक डिसीजेस है क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से या वेरिएशंस की वजह से, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एनिमल डाइवर्सिटी, अगेन सिर्फ एक फ्लो चार्ट भी आप कर लेते हैं 11th-12th लेवल का, मोर देन इनफ है, आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा और कोर पर हम आए अगर जूलॉजी वाले पार्ट पर, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में से क्वेश्चंस आते हैं। काफी बार क्वेश्चंस एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस में से काफी देखे गए हैं, बट अगेन जो कॉमन पार्ट है जो हर जगह इंपॉर्टेंट है उस पर आपको फोकस करना है। इवोल्यूशन, अगेन सेम चीज है, ओरिजिन, नेचुरल सिलेक्शन की आप बात करो, अडेप्टेशन क्या है, स्पेसिएशन के टाइप्स हुए, स्पेसिफिक थ्योरीज हुई। देखिए ये आपको लग रहा होगा कि लाइन में जो है बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज आप अगर प्रिपेयर करने बैठोगे ना तो बिलीव में बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा भी पूरा पूरा यूनिट है, बट मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है बिकॉज ये ऐसा क्रिस्प है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। एंड काफी पार्ट BT का भी है, बहुत सारे बच्चों ने कॉमनली BT एक्सेल दोनों भरा है, तो अगर आप एक जगह प्रिपेयर करते हो तो वो दूसरी जगह भी आपके लिए हेल्पफुल है। यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन से कैसे रेगुलेशन होता है आपको पता होना चाहिए। बेसिक इकोलॉजी, निश क्या है, टेरिटरी क्या है, कम्युनिटी क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आर स्ट्रेटेजिस्ट, के स्ट्रेटेजिस्ट क्या है, नाइट्रोजन सल्फर साइकिल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हो गई, फास्फोरस साइकिल हो गई, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, उस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। कंजर्वेशन बायोलॉजी पर कॉमन क्वेश्चंस आते हैं एंड आराम से आप इनको कॉमन सेंस के साथ कर सकते हो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई,
अगेन अब इकोनॉमिक बॉटनी में देखते हो तो एमसीक्यू से हमने काफी अच्छे से इसको कवर किया है। अब ये क्या है, थोड़ा सा ऐसा पार्ट नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना है। इसी चैनल पर कुछ एमसीक्यू के सेशंस हैं। एमसीक्यू किया है हमने क्वेश्चंस के साथ साथ ये चीजों को सीखा है। तो आप बस 1 घंटा दे दीजिए या 2 घंटे दे दीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो बिलीव मी, जब जितना भी बचा हुआ टाइम है आराम से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन प्लांट डाइवर्सिटी का एक बेसिक चार्ट, जैसे आप एनिमल डाइवर्सिटी का कवर करोगे, प्लांट एनाटॉमी, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, रोल ऑफ फाइटो हार्मोन्स हो गए, बेसिक हार्मोन्स के बारे में नॉलेज हो गई, आपका ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, जिब्रेलिन है, ये आपको सीएसआर में भी मदद करेंगे। फिर आप थोड़ा सा ध्यान दें प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन पर, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट डिसीजेस के बारे में, कौन सी डिसीजेस कौन सा पैथोजन कोस्ट करता है, यानी होस्ट एंड पैथोजन के कैसे इंटरैक्शंस हैं। सी गाइस, आई डेफिनेटली नो दैट कि टाइम बहुत कम है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। मैं यूं नहीं कहूंगी बहुत बढ़िया आपकी रैंक आ जाएगी अगर आप इस टाइम बात कर रहे हैं, क्योंकि कम टाइम रहता है। बट अगेन अगर क्योंकि उसके लिए आपको मेजरली अच्छे से प्रिपरेशन चाहिए होती है, एटलीस्ट 3 to 4 months की। बट नेवर माइंड, अगेन अभी भी मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, टाइम इज रिमेनिंग। आप इतना भी अच्छे से कर लेते हैं, बिलीव मी, आप आराम से स्कोर कर जाएंगे। सो होपफुली आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत हेल्प करें। सारे के सारे टॉपिक्स इसी चैनल पर प्रेजेंट हैं, आप आराम से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। बेस्ट कंटेंट आपको दिया हुआ है, क्विकली आप उससे रिवाइज भी कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज गुरमंत्र, GURMANTRA, जरूर कीजिएगा सारे के सारे अपडेट्स के लिए। इफ यू आर इन CSIR UGC NET 2021 aspirant, you are most welcome to join Unacademy. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर टॉप एजुकेटर्स से आपको वेल रिफाइंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। Unacademy के बैचेस को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को ले जा सकते हैं एक अलग लेवल पर। बैचेस लॉन्च होते रहते हैं एंड सून देयर आर सो मेनी बैचेस दैट आर गोइंग टू लॉन्च। सो गाइस, एज यू नो दैट आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन Unacademy। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग CSIR NET 2021 एग्जाम। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये 7 यूनिट्स जो मैं आपको वहां कवर कराऊंगी डिटेल में एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज योर यूनिट नंबर 7 एनिमल फिजियोलॉजी, यूनिट नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फंडामेंटल प्रोसेसेस, यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यूनिट नंबर 2 cellular organization or cell biology, unit number 4 cell communication and signaling, unit 11 evolution and behavior, ecological interaction, unit number 10th। ये सभी के सभी यूनिट आप एक्सेस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली एक सब्सक्रिप्शन से आपको पूरा सिलेबस कवर करने को मिलेगा। बट इन डिटेल आई विल बी टेकिंग दीज 7 यूनिट्स फॉर अपकमिंग 2021 एग्जाम। सब्सक्रिप्शन के लिए आप नेहा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट ऑन टोटल फीस। एवरी वन ऑफ यू, प्राइजेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन देखेंगे, आप देखेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों के प्राइजेस आपको करंटली वहां पर दिखाई देंगे। सो मेक श्योर जितनी जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लें उतना ही बेनिफिट आप लोगों को होगा। आप मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं Unacademy पर टू गेट ऑल द रिलेवेंट अपडेट्स। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विल बी देयर आर सो मेनी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जो वहां रन करते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको टोटल कंटेंट का मिलता है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 इंक्लूडिंग सेक्शन A। 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अदर इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस के साथ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF फॉर्मेट में नोट्स देंगे अलॉन्ग विद रिवीजन सेशंस। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस विल आल्सो बी देयर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि अभी लॉन्च हुआ है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड
कोचिंग विल बी देयर, आपका पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन विल बी देयर, पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको सारे के सारे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए भी गाइडेंस अनअकैडमी टीम विद एक्सपर्ट पैनल देगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे मेल कर सकते हो tanejanehaofficial@gmail.com पर, एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल दैट इज गुरमंत्र वो भी ज्वाइन कर सकते हैं टू स्टे अपडेटेड। मेक श्योर सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मुझे कॉन्टैक्ट करें सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।